गुरुजी मुझे आपसे एक सवाल पूछना था। जैसे अभी 14 फरवरी आ रही है, तो पति को पत्नी के लिए क्या करना चाहिए? एक दूजे को दिल से चाहें, नहीं लोग इतने प्यारे। नहीं चाहिए मोक्ष, जो मेरी पुस्तक है कविता संग्रह, उसमें एक कविता मैंने लिखी थी, उसका एक कुछ लाइनें हैं ये कि एक दूजे को दिल से चाहें, नहीं लोग इतने प्यारे, प्रेम का दिन बस एक बनाया, नफरत के बाकी सारे। तो एक ही दिन क्यों? अगर हम संबंधों में वास्तविक प्रेम चाहते हैं, अगर हम संबंधों में वास्तविक जुड़ाव चाहते हैं, अगर हम वास्तव में चाहते हैं कि हमारा संबंध प्रेमपूर्ण हो, तो वो तो हर समय हर पल होना चाहिए। उसके लिए एक विशेष तिथि, विशेष निश्चित तिथि, निश्चित समय ही क्यों? इसके पीछे एक्चुअली जो पश्चिम की अवधारणा रही, वहाँ हमें याद करना पड़ता था हर चीज़ के लिए कि हम अपने फादर को कभी समय कम निकाल पाएँ। कभी लोग बात ही नहीं करते थे। इतनी भौतिकतावाद की दौड़ में पैसा पैदा करने के लिए सो कॉल्ड प्रोफेशनलिज्म में हम इतने व्यस्त रहे कि कभी ये समय ही नहीं निकाल पाते थे कि अपने माता पिता का हाल लेने चले जाएं, अपने माता पिता का ध्यान करने चले जाएं, अपने किसी मित्र मंडली से मिलने, अपने और यहाँ तक कि अपने प्रेमी प्रेमिका के लिए भी वो समय दे दें। तो उसके पीछे बाजारवाद कि उस हफ्ते में सेल कैसे बढ़े। तो कभी ये रोज़ डे, कभी कोई डे, पता नहीं कितने सारे दिन आते हैं। वो कभी कभी कुछ लोग मैसेज भेजते हैं सोशल मीडिया पर, तो पता चलता है। लेकिन मैं कहता हूँ कि हर दिन ही क्यों नहीं होना चाहिए प्रेम का, और हर पल ही आप प्रेमपूर्ण क्यों नहीं होने चाहिए। आप प्रेम में नहीं होने चाहिए, आप प्रेममय होने चाहिए। और जो व्यक्ति प्रेममय है, फिर उसके हर कृत्य में वो प्रेम दिखता है। फिर वो गमले में थूकेगा नहीं, फिर वो कहीं किसी प्रकृति की चीज़ों को खराब नहीं करेगा, फिर वो किसी भी काम को ऐसा नहीं करेगा जिससे मानवीय संचेतना को चोट पहुंचती हो। एक बात तो ये मैं तो ये मानता हूँ कि हमारे यहाँ तो सारे ही दिनों का विधान है। और जो ये मदनोत्सव, जो भी वसंतोत्सव शुरू हुआ है, वसंत पंचमी से शुरू होता है, हमारे 40 दिन तक चलता है। अगर आप पुराने हमारे कौस्तुभ पुराण और बाकी चीज़ें देखें तो उनमें पूरे वर्णन है कि किस तरह से मदनोत्सव मनाए जाते थे। अब उन्होंने उठाया तो सब हमारे यहाँ से ही है ये सारा। जो कालिदास अपनी प्रेमिका को पाती लिख रहे हैं और बादलों को उसका एक वाहन बना रहे हैं मेघदूतम में और अभिज्ञान शाकुंतलम में, आप देखें, आप कभी कल्पना भी नहीं कर सकते कि प्रेम के क्या आयाम हो सकते हैं। जो 2000 साल पहले कालिदास, 2070 साल पहले कालिदास ने बैठ के जो काम किया, वो आज भी अवर्णनीय है, अनिर्वचनीय है। उसको वर्णन और व्याख्या नहीं कर सकते हैं आप। तो अब ये बाकी जो चीज़ें हैं ये थोपी हुई हैं, उस तरह से हम करते हैं। लेकिन अगर वास्तव में आपको ऐसा लगता है कि हम अपने प्रेम को और अधिक प्रगाढ़ करें, तो उसमें जो शुक्र के पुत्र थे, उन्होंने बृहस्पति गुरु से जिस तरह से जाकर शिक्षा प्राप्त की, फिर उनकी पत्नी के साथ विवाह किया, वह एक संवाद हमारे प्राचीन शास्त्रों में मिलता है। तो वहाँ एक इस तरह का टोटका या कहें या उपाय कहें, कुछ भी कहें, वो ये बताया गया कि स्वर्ण का लेन देन, सोने का आदान प्रदान हमारे संबंधों को और अधिक प्रगाढ़ता प्रदान करता है। और लक्ष्मी का वास भी इसमें होता है। जैसा आप जानते हैं कि श्री सूक्त का जो मंत्र है, पहला ही मंत्र, ओम हिरण्यवर्णा हरणिम स्वर्ण रजस्रजाम चंद्राम हिरण्य में लक्ष्मी जाता वेदों में आवाह। जहाँ सोना और चांदी का वास होता है, वहाँ लक्ष्मी का पदार्पण होता है। और लक्ष्मी सिर्फ यही नहीं कि लिक्विड कैश ही हो, हमारा जो मन है, हमारे जो विचार हैं, हमारी जो वाणी है। कल हमने किया ना सरस्वती पूजन में, तो जो हमारा वाग देवी, वो भी लक्ष्मी का ही एक स्वरूप है। सब महालक्ष्मी से तो प्रकट हुई हैं। महालक्ष्मी मूल हैं, महाकाली, महासरस्वती फिर उनके अलग अलग स्वरूप हैं। तो आप अगर लक्ष्मी घर में रहती है तो घर में प्रेम भी रहता है, माधुर्य भी रहता है, वैमनस्य नहीं होता, कलेश नहीं होता, चीज़ें नहीं होती। तो किसी न किसी रूप में कुछ ना कुछ छोटा अंश शुद्धतम सोने के रूप में 49 में मिल जाए, यानी 9999, ये पुरेस्ट फॉर्म होती है 24 कैरेट। ये इस तरह की कोई चीज़ ले लें, कोई सिक्का ले सकते हैं, कोई चैन, कोई भी ऐसा सामान, ये स्पेशली कोई चीज़ बना लें और अपने घरों में रखें, उसको विभिन्न अवसरों पर लेते जाएं। और इस नियत और इस बात से सोचें और इस नियत से लें कि आपको उसे बेचना नहीं है। साधारण रूप से भारतीय परिवारों में ये धारणा बनती है कि साहब ये बुरे वक्त में काम आएगा। तो सोना खरीदते खरीदते बुरे वक्त की कल्पना कर रहे हो, ऐसा सोचिए कि कभी बुरा वक्त ही नहीं आएगा और ये सोना कभी भी बेचना ही नहीं पड़ेगा। तो ये बहुत अच्छा हमारे लिए होगा। एक चीज़ और वैवाहिक दंपतियों के लिए, जो वैवाहिक जीवन में हैं, पति पत्नी के लिए, कि अगर स्त्रियां शुद्ध सोने के कड़े पहने या चूड़ियां पहने, कुछ भी, उसका वेट कुछ भी हो सकता है, पर वो शुद्ध होना चाहिए। पतले कंगन भी हो सकते हैं, थोड़े मोटे भी हो सकते हैं, जैसा आपके सामर्थ्य है, जो आपका बजट है। तो घर के दाम्पत्य जीवन में मिठास रहता है। और ख़ास तौर से पति के कार्य में अगर कोई
फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स हैं तो वो रिमूव होने लगती है। इससे स्त्री को बहुत लाभ होने वाला नहीं है, वो बेचारी खुश जरूर होगी पहन करके कि मैं पहन रही हूँ, लेकिन इसका लाभ पति को और बच्चों की विद्या बुद्धि मेधा में इसका प्रतिफल होगा। क्योंकि गुरु जब प्रसन्न होंगे तो वो बच्चों पर भी प्रसन्नता आएगी उस चीज़ की, तो उनका जीवन अच्छा होगा, मेधावी बनेंगे और पति का कारोबार ठीक चलेगा, उनका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। तो इस अवसर पर लोग अगर ठीक से ही कुछ करना चाहते हैं तो ऐसा भी कभी कर सकते हैं और ये यूनिवर्सल उपाय है और लगभग सभी के लिए है। तो स्त्री की प्रसन्नता स्वतः ही स्वर्ण में निहित होती है। स्त्री की प्रसन्नता का सोने से बड़ा गहरा संबंध है, चाहे उसका उपयोग कुछ भी ना करें पर वो खुश होती रहती है। और आप देखें पुराने ज़माने में स्त्रियों के पास सोने के आभूषण, सोने के गहने, चांदी की हसली, चांदी के कड़े, बहुत सारे ऐसे ऑर्नामेंट्स होते थे, बहुत सारे ऐसे आभूषण होते थे जिनको वो अपनी दिनचर्या का एक हिस्सा बनाकर रखती थी और वो ज़्यादा नाचती गाती और खुश रहती थी हमेशा। एक मनोवैज्ञानिक रूप से एक संबल भी प्राप्त होता है। हर समय आपको ये भी प्रतीत होता रहता है कि भाई चलो 2-4-10 लाख रुपए का सौदा मेरे पास है, कल को अगर अड़ी भिड़ी में कोई परेशानी हो गई तो मैं किसी के आगे हाथ नहीं फैलाऊंगी, या मेरे परिवार को कहीं किसी ऐसी संकट का सामना नहीं करना पड़ेगा जहां हमें बहुत परेशानी देखनी पड़े। ये भी एक मनोबल कहीं ना कहीं काम करता है। तो अगर करना है तो ये करें। मेरी तरफ से तो मैं चाहता हूँ कि प्रतिदिन ही आपका प्रेम का दिन होना चाहिए, क्योंकि जब आप प्रतिदिन प्रेम में हैं तो फिर आपका जीवन बहुत अच्छा है और सभी के प्रति प्रेम में होना चाहिए। ये सिर्फ स्त्री और पुरुष की बात नहीं है, पूरी प्रकृति के प्रति, पूरे समाज के प्रति, पूरे अस्तित्व के प्रति, पूरे एग्जिस्टेंस के प्रति हमें ग्रेटिट्यूड से भरा होना चाहिए, अहोभाव से आपूरित होना चाहिए। आप सबके जीवन में प्रेम का उदय हो, प्रतिपल ही आपका प्रेम में हो, हर दिन आपका प्रेम से जुड़ा हो और आपके जीवन में प्रेम की बारिश हो, ऐसी हमारी कामना है। ओम स्वस्तिअस्तु। आर्यं शरणं शुभमस्तु, संभव करणं अरमस्तु।